नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आपने टेंसेस पढ़ लिए हैं और आज हम टेंसेस की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। और ये एक्सरसाइज इस टाइप से एरर फॉर्म में या अपडेट करने के फॉर्म में या चेंज के फॉर्म में, ठीक है, या पैसेज में कहीं चीज़ों को सही करने के लिए ये बहुत काम आती है। और आज हम कुछ टेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला एक्सरसाइज, पहला सेंटेंस है, I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead। ये हमारा पूरा सेंटेंस है। गेस करिए अच्छा क्या गलती हो सकती है या गलती क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे जो पहला फॉर्म है, पहली लाइन है, पहले ही कॉलम में गलती मिल जाती है। यहाँ पर ये 20 ईयर्स लगा है। 20 ईयर्स कैसा होता है? काउंटेबल है कि सर्टेन है क्या अनसर्टेन है? अनसर्टेन है, पता नहीं 20 ईयर्स कौन से स्पैन की, नहीं पता है हमको, ठीक है ना। तो इसलिए 20 ईयर्स और सिंस हमारा आता है सर्टेन टाइम के साथ, और यहाँ पर 20 ईयर्स अनसर्टेन टाइम है, इसलिए इसके साथ आएगा फॉर। अगला सेंटेंस देखते हैं। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। तो आप देख रहे होंगे पहले सेंटेंस, इस सेंटेंस के पहले पार्ट में when he did not find his cook in the kitchen, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आया है पूरे सेंटेंस में। इट मीन्स ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, ठीक है ना, पहली बात। और इंटरोगेटिव नहीं है तो पहले कॉलम में इंटरोगेटिव वर्ड व्हेन है। व्हेन के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, ये हमारा बताता है कि भाई इंटरोगेटिव नहीं है सेंटेंस। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि जब भी किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड या WH या H वर्ड के बाद, हाँ, जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं हमारे, उनके जस्ट बाद, तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तब तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। और यहां पर सेंटेंस में हमारे कहीं पर भी साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव नहीं है। इट मीन्स इसने गलती कहीं इसी सेंटेंस के बिहाफ पे किया है। तो देखिए थर्ड पार्ट में अगर हम आते हैं, वेयर हैड ही गॉन, यहां पर वेयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब हैड अगर वेयर के जस्ट बाद आ जाएगा तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और इसके पंक्चुएशन मार्क्स से हमें पता चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो यहां पर सफलिंग करनी पड़ेगी हमको, आएगा वेयर ही हैड गॉन, यानी कि हैड बाद में पहुंचेगा, ही पहले आ जाएगा, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, I have not been able to score a century although I am playing a cricket। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, इस सेंटेंस में हमारी पहले ही पार्ट में गलती मिलती है। और गलती हम कैसे पहचान रहे हैं, इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। फॉर लगा है, और फॉर लगा है वो भी सिंस या फॉर जब भी आपको टाइम के लिए मिल जाए, किसी टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस और फॉर मिल जाए, इट मीन्स आपको वो सेंटेंस अपने ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अपने ही परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा मतलब क्या है, यहां पर एम लगा है, ये बता रहा है हमको कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। और अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, ठीक है, तो इसके प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, क्योंकि यहां पर फॉर टाइम बता रहा है। और आप जानते हैं टाइम के साथ जब भी कंटिन्यूअस होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। तो यहां पर आई एम प्लेइंग ना होकर यहां पर हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर सेंचुरी। अगला सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई डू नॉट नो वेयर कुड आई हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। बताइए जरा। चलिए, आई डू नॉट नो वेयर कुड आई हैव गॉन, यहां पर भी सेम मिस्टेक है सेकेंड नंबर सेंटेंस वाली, कि यहां पर भी आप देख रहे होंगे हमारा पंक्चुएशन मार्क सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, यानी कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है
तो यहां पर वेयर लगा है इंटरोगेटिव वर्ड, तो इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, ये नहीं आना चाहिए था, यानी कि वेयर के जस्ट बाद ही आएगा, ही के बाद कुड आएगा, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगले सेंटेंस तरफ चलते हैं। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। ठीक है, तो देखिए ये बाय द टाइम यहां पर भी समय बता रहा है। वी गॉट अवर टिकट्स, ठीक है ना, एंटर द सिनेमा, यहां पर दो पास्ट के टेंसेस हैं। दो पास्ट के टेंसेस जब मिल जाएंगे आपको, जो काम पहले हो रहा होगा तो वो काम पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, और जो काम बाद में हो रहा होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट में रहेगा। अब देखिए चेक करते हैं क्या काम पहले हो रहा है। तो पहले सो बिगन हुआ कि टिकट पहले लिया आपने, ठीक है। वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, यानी कि शो शुरू हो चुका था, शो पहले हो रहा था, यानी कि जो काम पहले हो रहा है तो वो काम किस में जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में, यानी कि यहां पर वॉच की जगह हेड आएगा ऑलरेडी बिगन। वैसे भी आप देख रहे होंगे बिगिन बिगेन बिगन, ठीक है ना, तो बिगिन बिगेन बिगन, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी थी, आपको हेड लगाना है केवल वहां पे। अगला सेंटेंस, ये सेंटेंस रिपीटेड है, सॉरी अगले पे चलते हैं। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, ठीक है ना, तो पहले यहां पर भी सेम टेंस है, दोनों दो पास्ट के हैं, एक पास्ट का सेंटेंस है गौरी ने बताया, और एक सेंटेंस है पास्ट का, वो छोड़ के गई जब, ठीक है, जब आप बाहर जा रही कहीं भी जा रही है उसके बाद, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या हो रहा है, उसने छोड़ा है, उसके बाद उसने नाम बताया, आफ्टर लगा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर और बिफोर के केस में दोनों अलग अलग चेंज होगा, ठीक है ना। तो आफ्टर वाला केस यहां पर किस में बनेगा, ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर भी सिंपल सी बात है, वी हैव, वी है, वी के साथ प्लूरल आया हुआ है, हैव ठीक है, बीन है, बीन लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। उसके बाद सेलिब्रेटिंग आईएनजी लगा है, सही है। मेनी फेस्टिवल्स कोई बात नहीं, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सिंस सेंचुरीज, अब देखिए यहां पर सेंचुरीज, सेंचुरीज कैसा है, सर्टेन है कि अनसर्टेन है, सेंचुरी शताब्दियां, पता नहीं कौन शताब्दियां, ठीक है ना, तो ये अनसर्टेन टाइम पीरियड है, तो इसलिए यहां पर सिंस की जगह पर फॉर आएगा, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगले सेंटेंस तरफ चलते हैं। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, सिंपल सी बात, यहां तो आपको सीधे सीधे गलती मिल गई, हैड लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि हैड लगा है, तो यहां पर बिगन, बिगन सेकेंड फॉर्म है, तो यहां पर थर्ड फॉर्म लगेगा, बिगन हो जाएगा, ठीक है। अगले सेंटेंस तरफ चलेंगे। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर भी आप देखेंगे लास्ट में वेयर लगा है इंटरोगेटिव वर्ड, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारा, यानी कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में ही है, ठीक है, इंटरोगेटिव नहीं है। तो यहां पर भी सेम वही मिस्टेक है जो हमने ऊपर सेकंड सेंटेंस में, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस में देखी थी, ठीक है। तो यहां पर भी वही गलती है, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, अगर इंटरोगेटिव, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंटरोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो सेंटेंस हर हाल में इंटरोगेटिव होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो, देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर एग्जाम पास करने में जब भी बात आती है तो आता है केवल पास, मैंने 2 साल पहले पास किया, पास किया है का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, पास किया, तो यहां पर है पास नहीं होगा, सिंपल केवल पास होगा। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब,
यहाँ पर डिड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर सिंस टाइम के लिए लगा हुआ है, और सिंस या फॉर जब भी टाइम के लिए आएंगे तब मैक्सिमम केस में वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो यहाँ पर डिड नॉट नहीं आएगा, तो यहाँ पर अपने ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी कि ये पास में था, पास में यानी कि पास के परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी कि ही हैड नॉट टेकन एनी ब्राइब। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। ठीक है ना, यहां पर भी सेम वही केस, हैव पास का कोई मतलब नहीं, केवल पास आता है। आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ वेकेशन। वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि वेकेशन के एंड होते होते वो शेक्सपियर के लिखे हुए 4 प्लेस पढ़ लेगा, यानी कि फ्यूचर में जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, वैसे भी रीड की सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही रहती, पढ़ते अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी ही विल हैव रेड या ही विल रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। ठीक है ना, तो विल आ जाएगा। When they stole the money and where did they hide it। देखो लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड में जाएगा। क्वेश्चन वर्ड में जाएगा तो यहाँ पर when they stole आया है, तो यहाँ पर when they stole यानी कि सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट है, यानी कि डिड, इंटरोगेटिव में पास्ट में डिड आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा when did they steal the money where did they hide it। ठीक है ना, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा था, इसलिए क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाएगा। द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, टीचर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। ठीक है ना, तो यहां पर हैज टुक के साथ टुक नहीं आएगा, क्योंकि हैज प्रेजेंट परफेक्ट में आया हुआ है, तो यहां पर टुक की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मतलब टेकन आ जाएगी। द टीचर हैज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे भी जिम्मेदारी लेने के लिए हैज टेकन ही लगाते हैं। फॉर टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। ठीक है ना, देखो सिंस एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, फॉर द टाइम इमेमोरियल ये आता है किसी भी, ये इंडिकेट करता है किसी चीज की स्टार्टिंग के लिए, और किसी भी काम की स्टार्टिंग जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है ना, यानी कि स्टार्टिंग रही होगी, फिक्स होगी, यानी कि सर्टेन टाइम है, यानी कि इसके पहले फॉर नहीं आना चाहिए था। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इमेमोरियल जब भी आएगा टाइम, तो ये हमेशा सर्टेनिटी को ही शो करेगा। ठीक है ना, तो यहां पर टाइम इमेमोरियल के पहले सिंस आएगा। चलिए आगे चलते हैं। The river is in spate, it has overflown its bank। ओवरफ्लोन नहीं होगा, ये ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म नहीं है, ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म है ओवरफ्लोड, FLOWED। यहां पर ये थर्ड फॉर्म गलती लिखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज 20 सेंटेंस कर लिया जाए। चलिए अगला सेंटेंस है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। सिंपल सी बात है, अ लॉन्ग टाइम पता नहीं कितना है, तो इसके पहले सिंस नहीं आएगा, तो इसके पहले फॉर आएगा। ठीक है, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। सिंपल सी बात, मैं आपको बता चुका हूं, जब भी सिंस और फॉर टाइम पीरियड के लिए आएंगे तो उनके साथ हमेशा उस सेंटेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, यानी कि यहाँ पर इज लगा है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, फॉर लगा है टाइम पीरियड के लिए, तो यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी कि क्या सही हो जाएगा, दिस टीवी सीरियल हैज बीन गॉन, हैज बीन गोइंग
फॉर 3 years। ठीक है, चलिए आप एक्सरसाइज को देखिए, इसके की पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि आगे इस टाइप के कोई सेंटेंस या इन टाइप की एरर से रिलेटेड कोई और सेंटेंस मिलेगा तो आपका सेंटेंस सही होगा, गलत नहीं होगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।